की सच्ची भक्ति और श्री कृष्ण का चमत्कार। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु भक्त रहता था। गोपाल का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान का भजन करता, उनके लिए पुष्प अर्पित करता और दिन भर हर परिस्थिति में हरे कृष्ण हरे राम का जाप करता। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके मन की शुद्धता और भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। गोपाल की निष्ठा, गोपाल रोज गांव के मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण की पूजा करता था, लेकिन उसकी एक ही इच्छा थी कि वह भगवान को कुछ चढ़ावा अर्पित कर सके। परंतु गरीबी इतनी थी कि खुद के लिए भी भोजन जुटाना कठिन था। एक दिन गोपाल ने सोचा, भगवान को प्रेम चाहिए, वस्त्र और आभूषण नहीं। अगर मैं प्रेम से उन्हें भोग अर्पित करूं तो वे अवश्य स्वीकार करेंगे। ये सोचकर उसने अपने खेत में उपजे हुए एकमात्र गेहूं के कुछ दाने निकाले और मंदिर में श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए। भगवान का चमत्कार। उसी रात गांव के पुजारी को स्वप्न आया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके स्वप्न में आए और बोले, पुजारी जी, मेरा प्रिय भक्त गोपाल आज मुझसे बहुत प्रसन्न है। मैं उसके अर्पित किए हुए अन्न को स्वीकार कर चुका हूँ। तुम उसे बताओ कि उसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है और उसका दुख अब समाप्त होने वाला है। सुबह होते ही पुजारी दौड़कर गोपाल के पास पहुंचे और उसे यह शुभ समाचार सुनाया। गोपाल ये सुनकर भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वह सोचने लगा, भगवान ने मुझ जैसे निर्धन की भक्ति को स्वीकार किया। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। आकस्मिक बदलाव। उस दिन से गोपाल की जिंदगी बदलने लगी। अचानक गांव के एक धनी व्यापारी ने उसे अपनी खेती में काम करने के लिए बुलाया और उसे उचित मेहनताना देना शुरू किया। धीरे धीरे गोपाल की गरीबी दूर होने लगी, लेकिन वह इस सुख संपत्ति में भी अपनी भक्ति को नहीं भूला। हर दिन वह मंदिर में आकर अपनी भक्ति भगवान कृष्ण को अर्पित करता। एक दिन जब वह मंदिर में भगवान के सामने नृत्य कर रहा था, तभी वहां एक अजनबी आया। वह अजनबी बोला, भाई, मैं एक यात्री हूं और मुझे कुछ दिन यहाँ ठहरने के लिए स्थान चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? गोपाल ने बिना किसी संकोच के उस व्यक्ति को अपने घर में ठहरने दिया। अगले दिन जब वह व्यक्ति विदा लेने लगा तो उसने गोपाल को एक थैली दी और कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक भेंट है। इसे खोलना मत जब तक तुम्हें इसकी जरूरत न पड़े। गोपाल ने श्रद्धा से वह थैली रख ली और फिर से अपनी भक्ति में लीन हो गया। भगवान की परीक्षा। कुछ वर्षों बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे और गोपाल भी बहुत परेशान हो गया। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं से भी भोजन का प्रबंध नहीं हो पा रहा था। तब उसे उस थैली की याद आई जो यात्री ने दी थी। जब उसने वह थैली खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें सोने के सिक्के थे। गोपाल ने तुरंत भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी ही कृपा है। उसने उन सिक्कों से गांव में अन्न खरीदा और सबको भोजन करवाया। तभी अचानक भगवान श्री कृष्ण मंदिर की मूर्ति से प्रकट हुए और बोले, गोपाल, तुमने अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब तुम्हें कुछ मिला तो तुमने सबसे पहले दूसरों की सेवा की। यही सच्ची भक्ति है। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। शिक्षा। गोपाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति वह होती है जो निस्वार्थ होती है। जब हम भगवान से कुछ मांगे बिना उनकी पूजा करते हैं और अपने कर्मों को सच्चे हृदय से करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। सच्ची भक्ति धन और ऐश्वर्य से नहीं, प्रेम और समर्पण से की जाती है। जब कोई अपने संपूर्ण मन से भगवान को पुकारता है, तो भगवान स्वयं उसकी सहायता के लिए आते हैं।